Good morning to all of you. Myself, Mr. Dharmendra Kumar. I have qualified CSIR NET All Indo 23 रैंक। तो आज हम देखेंगे रियल एनालिसिस का लेक्चर 4। हमने कल देखा था रियल एनालिसिस का लेक्चर 3, जिसमें हमने ये देखा था टाइप एंड काउंटिंग ऑफ फंक्शन। फंक्शन के कितने टाइप के हैं और उनकी काउंटिंग कैसे की जाएगी, वो हमने लेक्चर 3 में देखा था। ड्यू टू एशन विथ एलिमेंट के द्वारा, ड्यू टू कार्टेशियन प्रोडक्ट और ड्यू टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहां से हमने कल काउंटिंग और शब्द देखा था, कितने टाइप के पॉसिबल हैं फंक्शन का। आज हम देखेंगे क्या लेक्चर 4, जिसमें देखेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। आज हम जनरली काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट के बारे में डिस्कस करेंगे और सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन और उसके कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। तो आइए हम शुरू करते हैं लेक्चर 4। आज हम देखेंगे काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट का डिफिनेशन, उसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। तो वो देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिमिलर सेट क्या होते हैं। सिमिलर सेट, तो सिमिलर सेट वो होते हैं कि एक और बी दो सिमिलर सेट तब कहलाएंगे, आपस में सिमिलर तब कहलाएंगे जब उनके बीच में एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करें। That is two set A and B are said to be similar if there exists an bijection between them। उनके बीच में कम से कम एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करे तो उन दोनों से क्या कहेंगे, हम सिमिलर सेट कहेंगे। ये जरूरी नहीं है कि जितने भी फंक्शन हो सभी बाइजेक्टिव हों, कम से कम एक फंक्शन के बीच में क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। तो उस दोनों सेट को हम क्या कहेंगे, सिमिलर सेट कहेंगे। दैट इज, अगर ए और बी हमारे दो सेट हैं तो इनको सिमिलर हम तब कहेंगे जब यहां से एक फंक्शन हमारा ए से बी में ऐसा मिले कि एफ हमारा क्या हो, 1 1 हो और एफ हमारा क्या हो, अनटू हो। एफ हमारा 1 1 हो और अनटू भी हो, कम से कम एक फंक्शन ऐसा हो, तो इस दोनों सेट को हम क्या कहेंगे, ए और बी को सिमिलर सेट कहेंगे। अब यहां से देखिए कि अगर ए और बी सिमिलर सेट हैं तो ए से बी में एक हमको बाइजेक्शन मिलेगा। जब ए से बी में हमको बाइजेक्शन मिलेगा और ए और बी आपस में सिमिलर हैं, तो बी और ए भी तो आपस में सिमिलर हैं। और जब बी और ए आपस में सिमिलर होंगे तो यहां से भी हमको क्या मिलेगा, जी हमको कहां से, बी से ए में एक बाइजेक्शन मिलेगा, ये भी एक बाइजेक्शन मिलेगा जो बी से ए पे डिपेंड होगा। तो हमारा एक यहां से नोट है, नोट को यहां लिख लीजिए। नोट, let F from A to B be an bijection, then there exists an bijection G from B to A such that F composite G dot X equal to identity of X. That is F equal to G inverse। और ये है हमारा कि अगर ये बाइजेक्शन है, यानी ए और बी अगर सिमिलर सेट हैं तो उनके बीच में एक बाइजेक्शन हमको मिलेगा। तो अगर एक बाइजेक्शन मिल रहा है ए से बी में, तो ये हमारा थ्योरम ये कहता है कि अगर ए से बी में एक बाइजेक्शन मिल रहा है तो बी से ए में हमको एक बाइजेक्शन जरूर मिलेगा, जिसका कंपोजिशन क्या आएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए से बी में कोई भी सेट
फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो फंक्शन हमेशा क्या होगा, वो इन्वर्टिबल होगा। अब इन्वर्टिबल के बारे में तो हम पढ़े नहीं है, बट इतना याद रखिए कि ये फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, डेट इज उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो ये इसलिए बताया गया क्योंकि अभी आगे इसका यूज है, तो इसको अब जान लें, नहीं तो हम आगे जो है इसको बारे में फंक्शन का टोटल डिटेल जानकारी हम लोग लेंगे। तो ये हमारा सिमिलर सेट का डिफिनीशन रहा, और अब हमारा जो टॉपिक शुरू करना था, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट, वो शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही लग रहा है काउंटेबल सेट, ऐसे सेट जिनको हम काउंट कर सकें उसको क्या कहेंगे, काउंटेबल सेट कहेंगे। अब आप देखिए कि काउंटेबल सेट काउंट हम किसको कर सकते हैं। तो जैसे काउंट अगर हमको करना है किसी भी चीज का, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 जो भी, मतलब तो काउंट हम कहां से करते हैं, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे करते रहते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर ऐसे हम कर दे किसी को तो उसको कहेंगे क्या, वो है काउंटेबल है। यानी अगर कोई भी सेट ऐसा है कि हम उसको इस फॉर्म में लिख सकें, यानी काउंट कर सकें कि 1 2 3, मतलब उसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकें, तो उसको हम क्या कहेंगे, काउंटेबल सेट कहेंगे। तो यहीं से लग रहा है कि n जो हमारा नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल नंबर में हमारे क्या रहते हैं, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये सभी क्या है, ये हमारी काउंटिंग प्रोसेस है। तो ये नेचुरल नंबर हमारा क्या है, काउंटेबल सेट है, और इसे काउंटेबल इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो डिफिनीशन आप लिखिए, डिफिनीशन क्या होता है, डिफिनीशन सबसे पहले हम देखेंगे क्या, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, a non-empty set, a non-empty set A is said to be countable infinite set if A is similar to n, that is there exists an bijection from A to n, or there exists an bijection from n to A। ये हमारा क्या है, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट का डिफिनीशन है। ये काउंटेबल इनफाइनाइट सेट का डिफिनीशन है। किसी बुक में इस काउंटेबल इनफाइनाइट सेट को काउंटेबल सेट ही कहा गया है, इसी को कि ये हमारा क्या है, काउंटेबल है। किसी बुक में इसको ये कहा गया है, बट हम देखेंगे क्या, इसको काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। तो काउंटेबल इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं कि अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज सेड टू बी काउंटेबल इनफाइनाइट सेट इफ ए इज सिमिलर टू n। हमने अभी देखा कि नेचुरल नंबर अंडर काउंटिंग प्रोसेस है, तो यानी ये नेचुरल नंबर के n के जो भी सिमिलर सेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। चूंकि n नेचुरल नंबर हमारा इनफाइनाइट सेट है, इसलिए ये काउंटेबल इनफाइनाइट सेट होगा। अब a अगर n के सिमिलर है, तो अभी हमने देखा सिमिलर सेट का डेफिनेशन कि अगर a और b सिमिलर है तो उनके बीच में एक बाइजेक्शन मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि a से नेचुरल नंबर में हमको क्या मिलेगा, बाइजेक्शन मिलेगा। बट उसका हमने नोट देखा कि अगर a से b में एक बाइजेक्शन मिलता है तो b से a में भी हमको एक बाइजेक्शन मिलता है। इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर से a में भी एक क्या हमको बाइजेक्शन मिलेगा। तो इसमें हम इसको क्या कहेंगे, a को
काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। अब हमारा डेफिनेशन क्या है? काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट। अब काउंटेबल सेट में वो सेट आएंगे या तो वो फाइनाइट हो। फाइनाइट होने का मतलब या तो उसमें कार्डिनलिटी सेट की या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज फिक्स हो, मतलब 5 या 10 है जो भी हो, फिक्स हो या फाइनाइट सेट हो। और या तो वो क्या हो? काउंटेबल इनफाइनाइट सेट हो। या तो वो काउंटेबल इनफाइनाइट सेट हो और या तो फाइनाइट सेट हो, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? काउंटेबल सेट कहेंगे। किसी किसी बुक में इसको एट मोस्ट काउंटेबल के भी नाम से जाना जाता है। काउंटेबल सेट को एट मोस्ट काउंटेबल, एट मोस्ट काउंटेबल। किसी किसी बुक में काउंटेबल सेट को एट मोस्ट काउंटेबल दिया है और काउंटेबल इनफाइनाइट सेट को वो सिंपली काउंटेबल सेट कहा है। बट हम लोग अपने मतलब ये कहेंगे कि काउंटेबल सेट में काउंटेबल इनफाइनाइट सेट भी होगा और जो फाइनाइट है वो भी हो जाएंगे। और जो काउंटेबल इनफाइनाइट सेट होगा वो केवल वही होगा जो नेचुरल नंबर के सिमिलर होगा। तो सेट A is said to be the countable set if first either A is finite set or second or A is similar to natural number that is countably infinite set। ए को हम क्या कहेंगे? काउंटेबल तब कहेंगे या तो वो क्या हो? फाइनाइट वाइडर, मतलब या तो वो फाइनाइट हो और या तो वो नेचुरल नंबर के सिमिलर हो, डेट इज काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो। तो अब हम उसको क्या कहेंगे? काउंटेबल सेट कहेंगे। तो ये हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट और काउंटेबल सेट का डिफिनेशन रहा, जिसमें काउंटेबल इनफाइनाइट सेट वो सेट हुए हैं जो नेचुरल नंबर के सिमिलर होते हैं और काउंटेबल सेट में वो सेट हैं जो या तो वो फाइनाइट सेट हैं और नहीं तो वो क्या है? काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है। तो ये हमारा क्या है? काउंटेबल सेट। आइए हम इसे कुछ एग्जांपल देखते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइजेक्शन। दो सेट के बीच में हम बाइजेक्शन ड्रा करने की कोशिश करते हैं और वहां से देखते हैं कि कौन कौन सेट जो है नेचुरल नंबर के सिमिलर हो रहा है, दैट इज कौन काउंटेबल इनफाइनाइट सेट हो रहा है और कौन काउंटेबल इनफाइनाइट सेट नहीं हो रहा है। जैसा कि हमारा पहला है, आपके मन में वही आ रहा होगा कि पहला क्या है हमारा? पहला हम लेते हैं क्या? क्यू, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, हम रेशनल नंबर के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या ये काउंटेबल है कि नहीं। ये काउंटेबल तभी होगा या तो ये फाइनाइट हो, तो फाइनाइट तो ये है नहीं, तो इसका मतलब क्या है? ये काउंटेबल इनफाइनाइट हो फिर। और काउंटेबल इनफाइनाइट ये तभी होगा जब n से q में एक हमको बाइजेक्शन मिल जाए। तब यहां हम बाइजेक्शन देखने की कोशिश करते हैं कि q से और n से q में हमारा बाइजेक्शन यहां मिलेगा कि नहीं। तो यहां बाइजेक्शन देखने से पहले हम अगर यहां से देख लें, जैसे देखिए कि अगर मैं ऐसे बाइजेक्शन डिफाइन करूं, q में कैसे एलिमेंट होते हैं? q में m बाई n टाइप के एलिमेंट होते हैं, जहां m क्या होता है? z का होता है और q n कहां से होता है? नेचुरल नंबर से होता है, ये होता है। तो हम कोई ऐसा फंक्शन लें जिसको हम यही डिफाइन कर दें कि f ऑफ हमारा क्या हो कि कोई नंबर ऐसा हो तो अगर m बाई n ही आ जाए वो, और वो सभी m बिलोंग टू z और सभी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा जहां से फंक्शन डिफाइन करेंगे वो q की सिमिलर हो जाएगा। क्योंकि फंक्शन अगर हम यही मान लेंगे तो ये 1 1 होगा और 1 2 होगा, और q के सभी एलिमेंट इसी टाइप में लिखे जा सकते हैं, तो हमारा ये फंक्शन 1 2 भी होगा। तो वहां से क्या हो जाएगा? q रेशनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा, अगर ऐसा फंक्शन हम डिफाइन कर लें तो। अब ऐसा लाने के लिए
हम क्या, सबसे पहले हम क्या हमको देखना है कि यम कहां से है, जेड से है, और यन कहां से है, नेचुरल नंबर से है। तो हम अगर जेड क्रॉस यन के बारे में देखें, अगर हमारा ये काउंटेबल सेट हो जाता है तो यहां से हम क्या करेंगे, इसे जेड क्रॉस यन से क्यू में हम फंक्शन डिफाइन करेंगे और क्या कहेंगे कि यफ कम में यम और यन, यम यहाँ जेड से होगा और यन ऐसे होगा, और डिफाइंड होगा क्या हमारा यम बाई यन। अगर हम ऐसे, अगर इसको हम दिखाते कि ये हमारा काउंटेबल है तो हम ये फंक्शन वहां से ड्रा कर सकते हैं, और ये फंक्शन हमारा क्या होगा, ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, अनटू फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि क्यू के सभी नंबर इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो ये फंक्शन क्या है, ये केवल अनटू होगा, 1 1 नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए, अगर हम 10,5 का इमेज देखें, ये एफ ऑफ 10,5 का, तो ये भी 2 होगा, और ये एफ ऑफ 4,2 का इमेज देखें तो ये भी 2 होगा। ये दोनों का इमेज 2 है, बट ये दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, बट क्या है, ये अनटू होगा। अब सोचिए अगर ये फंक्शन अनटू हमारा हो जाएगा, तो कल हमने देखा था कि अगर ये ए से बी में कोई अनटू मैप तभी एग्जिस्ट करता है जब कार्डिनलिटी ए की क्या हो, या तो कार्डिनलिटी या बी से बड़ी हो या उसके इक्वल हो। ए हमारा क्या है, यह फ्रॉम ए से बी में अनटू मैप हमारा तभी एग्जिस्ट करता है जब ए की कार्डिनलिटी या बी से क्या हो, या तो बड़ी हो या तो उसके इक्वल हो, तो फंक्शन हमारा अनटू एग्जिस्ट कर सकता है। अब ये फंक्शन अगर हमारा अनटू है तो क्या होगा, जेड क्रॉस यन की कार्डिनलिटी क्या होगी, या तो क्यू की कार्डिनलिटी इससे बड़ी होगी या तो इसके इक्वल होगी। इसका मतलब क्या हो गया, कार्डिनलिटी ऑफ जेड क्रॉस क्यू की नेचुरल नंबर, सॉरी, कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ क्यू की या तो बराबर होगी या तो इक्वल होगी, और ये हमारा काउंटेबल है, तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल सेट हो जाएगा। तो ये कहने से, ये हम तभी कह सकते हैं जब हमारा जेड क्रॉस यन क्या हो, काउंटेबल हो। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जेड अगर हमारा काउंटेबल हो जाता है तो फिर वो सिमिलर हो जाएगा नेचुरल नंबर के, फिर यन क्रॉस यन को हम देखेंगे कि वो काउंटेबल है कि नहीं है। तो ये जानने से पहले हमको क्या जानना होगा कि जेड हमारा काउंटेबल है कि नहीं है, और जब ये जान जाएंगे तब हम ये जानना होगा कि यन क्रॉस यन हमारा काउंटेबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जेड के बारे में देखते हैं कि हमारा ये काउंटेबल है कि नहीं। ये लॉजिक काफी अच्छा है, और ये शायद कहीं आप नहीं देखे होंगे ये लॉजिक, अगर आप पढ़े होंगे काउंटेबल सेट के बारे में। तो आइए हम देखते हैं क्या, पहला ये हमको देखना है रेशनल नंबर का, तो हम देखते हैं क्या जेड हमारा काउंटेबल है कि नहीं है। अब हम यह फ्रॉम नेचुरल नंबर से और जेड में फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं, और वो फंक्शन क्या हो, 1 1 भी हो जाए और 1 2 भी हो जाए, तो हम जेड को कह देंगे काउंटेबल है। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे फंक्शन हमारा 1 1 हो और अनटू हो। तो अब यहां से जेड को देख लीजिए, जेड है क्या एक्चुअली, जेड क्या है हमारा, 0 है, ±1 है, ±2 है, +-3 है, एंड सो ऑन, ऐसे है। इससे कि -5, -4 एंड ऐसे सेट में ऐसे इधर वाले एलिमेंट हैं सभी, जैसे मतलब मैं ये लिख रहा हूं कि क्या लिख सकते हैं हम, डॉट 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 -5, -4, -3, -2, -1, -0, -1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये हमारा है जेड इंटीजर। तो अब इसको ध्यान से देखिए, हमको यन से जेड में एक अनटू में डिफाइन करना है जो बाइजेक्टिव हो। तो हम कैसे चूज करेंगे, ये देखिएगा ध्यान से। ये जो भी नंबर है, ये -4 है, -3 है, -2 है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, -1/2, और यन हमारा क्या हो, यहाँ पे यन 8 हो। अब देखिए यन कोई भी 8 नंबर चूज करिए, अगर यन बराबर 1 लेते हैं तो 0 आता है, यन बराबर 3 लेते हैं तो 3 - 1 2/1 आएगा, और ये माइनस है तो -1।
n बराबर 5 लेंगे तो -2, n बराबर 7 लेंगे तो -3। इसका मतलब जो भी नंबर है इधर वाला, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, n -1/2 और माइनस अगर n आड हो तो। और इधर वाला जो भी नंबर है ये तो इससे लिख सकते हैं इसको हम, और इधर वाला जो भी नंबर है इसको हम n/2 फॉर्म में लिख सकते हैं। और n हमारा क्या हो, इवन हो, यानी जब हमारा n इवन हो रहा है तो आप देख लीजिए n अगर हमारा 0 है तो फिर 0 होगा, n हमारा 2 है तो 1 होगा, अगर 4 है तो 2 होगा, 6 है तो 3 होगा। इसका मतलब हम इसको z को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, -n -1/2 और n/2, इधर वाले को इसमें और इधर वाले को इसमें। तो हम क्यों ना एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दे n से z में जो n बराबर 8 के लिए ये हो जाए और n बराबर इवन के लिए ये हो जाए, तो फंक्शन हमारा ऑन2 हो जाएगा। जैसे अगर हम ये डिफाइन कर दिया फ्रॉम n to z एज f ऑफ n इक्वल टू, अब ऐसे हम डिफाइन करें कि n/2 हो जाए जब n हमारा क्या हो, इवन हो, और ये -n -1/2 हो जब n हमारा क्या हो, आड हो। अगर ये फंक्शन हम डिफाइन कर देते हैं, ये फंक्शन ऑन2 है क्योंकि हमने देखा है कि z का कोई भी मेंबर है जो अगर n आड है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फंक्शन तो हमारा ऑन2 है, यह हमारा क्या है, यह ऑन2 भी है। और यहां से आप एक भी ये फंक्शन हमारा क्या है, ऑन2 है, ठीक है। और फंक्शन हमारा 1 भी है, देख लीजिए क्यों, क्योंकि आप कोई भी n लीजिए, आप जैसे हम ऐसे लूँ f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2, ऐसे लेता हूं तो n1 या तो आड होगा या तो इवन होगा। अगर ये n1 आड है तो इसको भी आड होना पड़ेगा, क्योंकि आड में तभी ये इक्वल हो सकते हैं जब सामने माइनस हो। तो ये माइनस तभी आएगा जब ये अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ भी माइनस होना पड़ेगा, और यहाँ प्लस हो तो यहाँ भी प्लस होना पड़ेगा। तो या तो n1 n2 दोनों एक ही साथ या तो आड हो सकते हैं या तो इवन हो सकते हैं। तो अब सोचिए अगर n1 हमारा इवन हो जाए तो क्या होगा, n1/2 इक्वल टू n2/2, और ये तभी इक्वल होगा जब ये n1 आपस में n2 इक्वल हो। ये तो हमारा n1 इवन है तभी हो गया। सिमिलरली आप n1 को अगर आड लेते हैं तब भी ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये मैप हमारा ऑन2 था और ये मैप हमारा क्या हो गया, 1 भी हो गया। ये हमारा क्या हो गया, 1 भी हो गया। और ये हमारा 1 और ऑन2 दोनों हो गया, तो z हमारा क्या हो गया, दैट इज n इज सिमिलर टू z, और z इज सिमिलर टू नेचुरल नंबर। इंप्लाइज क्या हो गया, z इज काउंटेबल डिफाइंड। यहां से हमने आइडिया लिया कि हम कैसे फंक्शन को डिफाइन करें, और ये हमने फंक्शन डिफाइन किया और यहां से देखा कि फंक्शन हमारा 1 और ऑन2 दोनों है। तो z हमारा क्या है, काउंटेबल है। रेशनल हमारा z हमारा इंटीजर क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। तो जब हमारा z काउंटेबल हो गया तो z को हम n से रिप्लेस कर सकते हैं या n को हम z से रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा प्रॉपर्टी n क्रॉस n क्या है, हमारा काउंटेबल है कि नहीं है, इसके बारे में देखें थोड़ा। n क्रॉस n हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, और अभी रेशनल नंबर फिर आएगा क्योंकि इसी को प्रूव करने के लिए हम ये सब देख रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं और टाइम भी थोड़ा ऐसे इसलिए ले रहा हूं कि आप देखें कि फंक्शन को डिफाइंड कैसे करना है, ये आइडिया थोड़ा सा आपको मिले। अब हम क्या देखना है, n क्रॉस n, ये हमारा क्या है, काउंटेबल है कि नहीं है। तो अब इसको हमको देखना है कि ये काउंटेबल है कि नहीं है। तो हम ये दिखा दें कि ये जो सेट है ये नेचुरल नंबर के सिमिलर है, या ये दिखा दें कि नेचुरल नंबर इसके सिमिलर है, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये काउंटेबल है।
तो हम क्या करते हैं, अब देखिए नेचुरल नंबर में क्या आते हैं। नेचुरल नंबर हमारा इसी का सेट है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये हमारा नेचुरल नंबर है। तो हम इसमें क्या मतलब कैसे क्या करें कि वो पेयर के रूप में हो, पेयर के रूप में डिफाइन करें फंक्शन को, और ऐसा हो कि ये सभी मेंबर उसको हम सभी मेंबर आ जाएं। तो अब देखिए हम ये लिखें 2 की पावर m माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1। अब हम इसको देखते हैं। जैसे m और n हमारे क्या है, नेचुरल नंबर में मान लीजिए, ये देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, जब हम n को 1 ले लें, जब n हमारा 1 हो जाए और m हमारा 1 हो जाए तो उसमें क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। ये हम n इक्वल टू लेते हैं 1 और m इक्वल टू क्या लेते हैं 2, तब क्या आएगा हमारा 2 में से 2। ठीक, अब हमको क्या देखें, हम 3 आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो m इक्वल टू हम 1 ले लें और n इक्वल टू हम 2 ले लें तो ये 3 आ जाएगा एंड सो ऑन। ऐसे देखेंगे अगर आप, तो हम n और m की वैल्यू चेंज करते जाएं। n और m दोनों नेचुरल नंबर से हैं, तो हम नेचुरल नंबर के सभी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखिए कि जब हमने n बराबर 1 लिया और m बराबर 1 लिया तो ये 1 की इक्वल आया, ये कंडीशन लिया तो 2 की इक्वल आया, ये कंडीशन लिया तो 3 की इक्वल आया एंड सो ऑन। हम ये सब देख सकते हैं कि सभी नंबर इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो अगर हम m और n दो हमारे नेचुरल नंबर हैं, तो हम ऐसे मैप को डिफाइन कर दें m n को ऐसे। ये फंक्शन हमारा क्या है, अनटू है, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये मैप क्या है, हमारा अनटू है। और ये मैप कहाँ से है, n क्रॉस n से। m और n दोनों नेचुरल नंबर से हैं, तो n क्रॉस n से हमारा n में क्या मिलेगा, एक हमको फ्रॉम n टू n डिफाइंड। n क्रॉस n से हमको n में एक ऐसा फंक्शन मिल गया जो हमारा क्या है, अनटू है। और अनटू है तो यहीं से कह सकते हैं कि इसकी कार्डिनलिटी से बड़ी होगी, और ये हमारा क्या है, काउंटेबल है। ये मैप हमारा क्या हो गया, अनटू हो गया। अब हम इसको ये दिखा दें कि 1 1 है तो हमारा काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि केवल अनटू अगर दिखाते हैं तो इसकी कार्डिनलिटी से बड़ी होगी। ये काउंटेबल है और ये इससे बड़ी है तो ये काउंटेबल है, यहां से गारंटी नहीं मिलेगी, केवल अनटू होगा तब। लेकिन अगर हम 1 1 भी दिखा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा, तो ये इसके सिमिलर हो जाएगा। ध्यान से देखिए आप, तो ये 1 1 भी है। ये 1 1 इसलिए है कि जब आप कोई भी इमेज दो सेम लेते हैं तो आपस में m और n आपस में इक्वल ही आएंगे। मतलब हम दूसरा कोई अगर चाहें कि n इक्वल टू m और m इक्वल टू 1 पे 1 आ रहा है, और चाहें कि n और m की वैल्यू चेंज कर दे कुछ और फिर वैल्यू ये 1 आए, तो ऐसा इसमें पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं जनरली ये 1 1 है। ये फंक्शन क्या है हमारा, f क्या मिल गया हमारा, f हमारा क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। f 1 1 and onto implies f is बाइजेक्टिव। ये f हमारा बाइजेक्टिव है एंड सो n क्रॉस n इज काउंटेबल। एक्चुअली काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है, काउंटेबल इनफाइनाइट, और काउंटेबल इनफाइनाइट को भी हम काउंटेबल ही कहते हैं। तो ये काउंटेबल सेट है n क्रॉस n हमारा, जो n के सिमिलर है। तो हमने ये दिखा दिया कि z भी काउंटेबल है और n क्रॉस n भी काउंटेबल है। तो अब हम n को z से रिप्लेस कर दें, जो हमारा रेशनल नंबर के लिए था। तो हम ऐसे क्या कर दें, तो अब ये अगर n क्रॉस n हमारा काउंटेबल है, यहां से देखिए n क्रॉस n हमारा काउंटेबल है और z सिमिलर है नेचुरल नंबर के,
तो ये सिमिलर किसके हो जाएगा, जेड क्रॉस नेचुरल नंबर के, क्योंकि ये सिमिलर है और ये हमारा काउंटेबल है तो ये भी काउंटेबल होगा। अब हम एफ फ्रॉम जेड क्रॉस एन से क्यू पे फंक्शन ऐसा डिफाइंड किया और क्या ले लिया, एफ एम का एन इक्वल टू एम बाई एन सच डेट एम बिलोंग टू जेड और एन बिलोंग टू क्यू, सॉरी नियम। तो ये हमारा फंक्शन क्या है, ये एफ इज ऑनटू है, ये ऑनटू है, ये 1 1 नहीं होगा, ये ऑनटू होगा एक्चुअली। यहां से आप डिफाइंड लिख सकते हैं, डिफाइंड एफ हमारा क्या है, ऑनटू है, क्योंकि सभी की रेशनल नंबर को हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं और ये सब इसमें आ गए, तो एफ हमारा क्या है, ऑनटू है। एफ ऑनटू है तो यहां से क्या हो गया कि कार्डिनलिटी ऑफ जेड क्रॉस एन की जो है कार्डिनलिटी क्यू से बड़ी होगी और ये हमारा काउंटेबल है तो ये क्यू हमारा क्या हो गया, काउंटेबल सेट हो गया। इसका मतलब क्या है कि क्यू काउंटेबल सेट हो गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिए रेशनल नंबर को हम प्रूफ करना चाहते थे काउंटेबल है, बट उसके लिए जेड भी प्रूफ हो गया काउंटेबल है, एन क्रॉस एन भी काउंटेबल है। अब एक्चुअली फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, फाइनाइट प्रोडक्ट अगर आप ले ले तो भी काउंटेबल सेट होगा। फिर ये इसके सिमिलर है और यहां से मिला क्या हमारा कि क्यू हमारा क्या, काउंटेबल सेट है। तो आइए हम अब इसके आगे देखते हैं। लेवलिंग थ्योरम, लेवलिंग थ्योरम है ये एक्चुअली, जैसे अभी हमने डिफिनेशन दिया, ये एक्चुअली थ्योरम जनरेट किया गया है डिफिनेशन से और आप देखिए कैसे जनरेट किया गया है। हमने डिफिनेशन ये देखा कि कोई काउंटेबल इनफाइनाइट सेट तभी है जब वो क्या है, नेचुरल नंबर के सिमिलर है। अब सिमिलर का मतलब क्या हुआ, आप देखिए सिमिलर का मतलब ये होगा कि ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या है हमारे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सो ऑन ऐसे है। और यस हमारा कोई सेट है और वो क्या है, नेचुरल नंबर के सिमिलर है। सिमिलर कहने का मतलब ये हो गया कि इसका जो भी एलिमेंट है, मान लीजिए हमारा क्या है, ये जो भी इसके एलिमेंट होंगे उसको हम इससे लेबल कर सकते हैं। लेबल का कहने का मतलब ये हो गया कि इसका जो प्रोसेस है कि 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, मतलब ऐसे क्या है, n+1 इसके सक्सेसर है। तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं यस को भी। सिमिलर का मतलब ये हो गया, सिमिलर का मतलब ये हो गया कि यस के एलिमेंट को n के एलिमेंट से लेबल कर सकते हैं। जैसे हम ये मान सकते हैं कि यहाँ A1 होगा, यहाँ A2 होगा, यहाँ A3 होगा, यहाँ A4 होगा एंड सो ऑन। जैसे जैसे इसके एलिमेंट होंगे वैसे वैसे इसके एलिमेंट होंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि इसको हम इस पे रख सकते हैं, ऊपर इसको हम इसके ऊपर रख सकते हैं तो ये पूरा n कवर हो जाए। तो यस हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट सेट होता है और यही क्या होता है, लेबलिंग थ्योरम। लेबलिंग थ्योरम का सिंपली यही मीनिंग है कि n के एलिमेंट से इसको लेबल कर सकते हैं। मतलब n के ऊपर अगर हम यस को रख दें तो n पूरी तरह से यस से कवर हो जाएगा, तो वो हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है। तो लेबलिंग थ्योरम ये कहती है कि इफ A इज काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, that is A is similar to n, then similar to n imply ये करता है कि every element of A can be labeled by n। कह रहा है कि सभी एलिमेंट ए के सभी एलिमेंट को n के एलिमेंट से लेबल कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, लेबलिंग थ्योरम है। लेबल बाय एलिमेंट ऑफ n, यहाँ लिख दीजिए एलिमेंट ऑफ
ये सिंपली यही है कि काउंटेबल इनफाइनाइट सेट तभी है जब यन के सिमिलर है, और यन के अगर सिमिलर है तो हम देख सकते हैं कि अगर यन हमारा ऐसा है कि 1 2 3 एंड सो ऑन आ रहे हैं, तो यस हमारा जो होगा उसमें भी इसी टाइप के एलिमेंट आएंगे A1 A2 एंड सो ऑन, और ऐसे आएंगे कि इसको हम लेबल कर सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि इसके जगह पे ये रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि यन हमारा मान लीजिए कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे है, तो हम यन को क्या लिख सकते हैं A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ये हमारे लेबल कहने का मतलब ये है कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब इसको अगर हम इस पे रखें तो यन हमारा पूरी तरह से इसके द्वारा कवर हो जाए, तो हम लेबलिंग, इसको लेबलिंग कहेंगे। तो अगर आप लेबलिंग समझ गए तो फिर यहां से काउंटेबल देखना और भी इजी हो जाता है, क्योंकि वहां हमको फंक्शन डिफाइन करना पड़ता था, और फंक्शन कैसे डिफाइन करें ये थोड़ा सा टिपिकल तो है ही। बट लेबलिंग थ्योरम से, लेबलिंग से आप देखिए कि कैसे आप समझ सकते हैं कि हमारा रेशनल नंबर काउंटेबल है कि नहीं। जैसे हम देखें, जैसे वहां तो देखा हमने रेशनल नंबर काउंटेबल है, बट लेबलिंग से देखिए कि कैसे हम काउंटेबल देखेंगे क्यू को। तो अब क्यू क्या होता है हमारा, क्यू हमारा है m बाई n सच डेट m बिलोंग टू z और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये हमारा है क्यू। तो क्यू में कैसे आएंगे 1 बाई 1 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 4 1 बाई 5 एंड सो ऑन ऐसे आएंगे। फिर यहाँ क्या आएगा 2 बाई 1 2 बाई 2 2 बाई 3 2 बाई 4 एंड सो ऑन। 3 बाई 1 3 बाई 2 3 बाई 3 3 बाई 4 एंड सो ऑन। 4 बाई 1 4 बाई 2 4 बाई 3 4 बाई 4 एंड सो ऑन। इस टाइप के एलिमेंट है, हमने इसको इस क्रम में लिखा। अब यहां से देखिए कि हम ये काउंट करें कि जो हमारा डिनोमिनेटर है और नॉमिनेटर है, दोनों का सम कब इक्वल आ रहे हैं। तो इसका सम क्या है 2 है, इसका सम क्या है 2 1 3 और इसका सम 2 1 3, इसका 3 है, इसका क्या है 4 है, इसका क्या है 5 है एंड सो ऑन। ऐसे देखेंगे तो जिसका सम 2 आए वो केवल एक ही नंबर हो सकता है 1 बाई 1, जिसका सम 3 आए वो केवल 2 नंबर हो सकता है, जिसका सम 4 है वो केवल 3 नंबर हो सकता है, जिसका सम 5 है वो केवल इतने नंबर हो सकते हैं। इसका मतलब ये देखिए कि हमारा जो नेचुरल नंबर ऐसे है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो जो 2 सम लाने वाला है वो केवल एक ही नंबर है। ठीक है, तो इसको हम यहां से लेबल कर दें। फिर जो 3 सम आने वाला है वो केवल 2 नंबर आ सकता है, इसको हम यहां लेबल करें। फिर ये 3 है तो यहां लेबल करें। ऐसे यहाँ 4 एलिमेंट आ रहे तो ऐसे यहां लेबल करें। तो ऐसे करते हैं तो देखेंगे कि ये जो हमारा है इसको हम सिमिलर नेचुरल नंबर से कह सकते हैं, क्योंकि इसको हम क्या कर पा रहे हैं नेचुरल नंबर से लेबल कर पा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जैसे n में एलिमेंट जिस टाइप के एलिमेंट है उसी टाइप के एलिमेंट क्यू में भी है, रेशनल नंबर में है। तो यहां से भी क्या कह सकते हैं हम कि क्यू जो है n पे लेबल किया जा सकता है, क्यू को n से लेबल किया जा सकता है। तो क्यू हमारा क्या है काउंटेबल सेट है। यहां से भी देख सकते हैं आप क्यू कैन बी लेबल टू n, दैट इज Q can be labeled to n। Q को n से लेबल कर सकते हैं तो Q हमारा क्या हो गया काउंटेबल सेट हो गया। अब लेबलिंग थ्योरम से देखिए कि n क्रॉस n को भी हम लेबल कर सकते हैं। कैसे, अब देखिएगा सिमिलर ऐसे ही है n क्रॉस n का भी, कि हम उसको कैसे लेबल कर सकते हैं। ये हमारा है क्या n क्रॉस n। अब इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, पेयर में एलिमेंट होंगे जहां ए n का होगा और बी में हमारा नेचुरल नंबर का होगा। इस टाइप के एलिमेंट है हमारे नेचुरल नंबर में है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखिएगा 1 1
1, 2, 1, 3, 1, 4 and so on. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 and so on. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 and so on. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 and so on. अब फिर वही सम जो हमने देखा 2 वाला मतलब ये, तो यहाँ इसका सम क्या है 2 है, तो ये केवल एक एलिमेंट है, इसका सम 2 है। इसका सम 3, इसमें केवल कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट है, इसका सम 3 है। जिसका सम 4 है, इसमें भी देखिए केवल 3 एलिमेंट है, जिसका सम क्या है 4 है। इसमें केवल 5 एलिमेंट है, जिसका सम 5 है, 4 एलिमेंट जिसका सम 5 है। तो ये भी देखिए कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है कि जो क्यू का लेवल कैसे कर सकते थे उसी टाइप का ये भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि n क्रॉस n जो है वो सिमिलर है क्यू के, और ये सिमिलर है नेचुरल नंबर के, और ये सब क्या है काउंटेबल सेट है। एक्चुअली n क्रॉस n अगर हम ये कर दें या क्रॉस और n कर दें और ये फाइनाइट टाइम्स करें तो ऐसे ही इसको हम लेबल कर सकते हैं, और फिर यहां से क्या दिखा सकते हैं कि ये काउंटेबल है। यानी फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल नीड नॉट बी काउंटेबल। हम देखेंगे आगे उसका रिजल्ट और कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। बट फाइनाइट प्रोडक्ट यहां से दिख रहा है कि अगर हम फाइनाइट प्रोडक्ट लेते जाए तो ऐसे हम पेयर बना सकते हैं, और वहां से यही लेवलिंग थ्योरम इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ये हमारा रहा लेवलिंग थ्योरम से n क्रॉस n को क्यू को जो है काउंटेबल सेट शो करना। लेवलिंग थ्योरम का इसमें यूज है कि इफ एम इज काउंटेबल सेट फॉर ऑल एम बिलोंग टू n, देन यूनियन ऑफ m फ्रॉम 1 to infinity am इज काउंटेबल। अगर am काउंटेबल है सभी m के लिए, और जो m कहाँ है नेचुरल नंबर के लिए है, तो यूनियन ऑफ m फ्रॉम 1 to infinity am इज काउंटेबल। इसका मतलब ये क्या है, ये देखिए m बराबर 1 to infinity, ये क्या है, ये काउंटेबल है। 1 से 2, 3, 4 ऐसे हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे काउंटेबल है। इसका मतलब काउंटेबल यूनियन ये है, और am क्या है हमारे सभी काउंटेबल हैं, यानी काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, इसकी बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि दैट इज काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ये हमारा थ्योरम है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ, इसका मतलब ये है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अब इसको हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग थ्योरम से, कि लेवलिंग थ्योरम से हम इसको कैसे देखेंगे कि अगर एम हमारा काउंटेबल है तो इसका काउंटेबल यूनियन ले लें हम, तो भी क्या होगा काउंटेबल सेट होगा। देखिए ये एम हमारा काउंटेबल है सभी एम के लिए, तो जैसे मान लीजिए A1 हम लेते हैं, A1 क्या है काउंटेबल सेट है। A1 कैसे एलिमेंट होंगे, A1, A2, A3, ऐसे जैसे हम ये मान लेते हैं A11, A12, A13, A14, A15। ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा A1 क्या है काउंटेबल है। लेबलिंग थ्योरम ये कहते हैं कि काउंटेबल सेट है तो हम इससे इसको लेबल कर सकते हैं, और इसको अगर उससे हम लेबल कर सकते हैं तो उस क्रम में लिख सकते हैं जिस क्रम में नेचुरल नंबर लिखा रहता है, तो इस क्रम में हम ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा A1 हो गया। A2 को भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हमारा A2 भी काउंटेबल है, और A2 को हम क्या लिखते हैं, मान लीजिए A21, A22, A23, A24 एंड सो ऑन। ऐसे A3 को भी हम लिख सकते हैं A31, A32, A3 है, A33, A34 एंड सो ऑन। A4 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं A41, A42, A43 एंड सो ऑन। ऐसे हम लिख सकते हैं सो ऑन, ऐसे हम सबको लिख सकते हैं। अब हमको इसको यूनियन लेना है, तो हम यूनियन, अब देखिए अगर ये है तो यूनियन हम इसके बारे में चर्चा करना है कि m बराबर 1 to इन्फिनिटी am, ये क्या होगा। अब इसको लेट क्या किए कि ये मान लिया कि ये है।
अब हम क्या दिखाना है कि ये हमारा क्या हो, काउंटेबल सेट हो जाए। तो अब हम इसके एलिमेंट को, इसमें तो ये सभी आएंगे, इसका सब यूनियन ले ले हैं, तो अब हम इनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिएगा लेबलिंग कैसे हम कर सकते हैं इसको। यहाँ देखिएगा, ये भी एक लेबलिंग थ्योरम का एप्लीकेशन ये कह सकते हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है लेबलिंग थ्योरम का। ये क्या है हमारा, A11 है, A12, A13, A14, A15 एंड सो ऑन, A21, A22, A23, A24, A25 एंड सो ऑन, A31, A32, A33, A3 है, A34, A35 एंड सो ऑन, A41, A42, A43, A44, A45 एंड सो ऑन ऐसे नीचे है। अब फिर वही लेवलिंग थ्योरम जैसे हमने लेवल उसमें किया था क्यू को या n क्रॉस n को, इसको भी देखिए दो सम वाला क्या है, एक है केवल, ये 3 है, 2 1 और 1 2 3 है, ये इसमें कितने हैं, 3 सम वाला 2 है, फिर ये 4 सम वाले कितने हैं, 3 है, 5 सम वाले कितने हैं, 4 है। तो एंड सो ऑन ऐसे देख रहे हैं कि इसको भी हम लेबल कर सकते हैं, जैसे हमारा क्यू का था, तो इसको हम लेबल कर सकते हैं किससे, इसको हम किससे लेबल कर सकते हैं, क्यू से लेबल कर सकते हैं, और क्यू को किससे लेबल किए थे हम, नेचुरल नंबर से लेबल कर सकते हैं। इसका मतलब हम इसको किससे लेबल कर सकते हैं, नेचुरल नंबर से। और ये क्या है, ये सभी एलिमेंट काउंटेबल यूनियन में ही आएंगे, और इस सभी एलिमेंट को इस टाइप में हम लिख सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए, नेचुरल नंबर से लेवल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी और इस सेट की कार्डिनलिटी दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। इसका मतलब ये क्या हो गया, काउंटेबल यूनियन हमारा क्या हो गया, काउंटेबल। 10 इम्प्लाइज ये है कि ए कैन बी लेबल्ड टू m, सो a इक्वल टू m बराबर 1 to infinity am इज काउंटेबल। ये काउंटेबल सेट आएगा, एक्चुअली ये काउंटेबल इनफाइनाइट सेट होगा। ये क्या हो गया, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो हमने ये थ्योरम देखा, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ये हमारा काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल रहा। सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ n इज काउंटेबल। ये नेचुरल नंबर है, तो ये कह रहा है क्या कि सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ n इज काउंटेबल। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, ये रिजल्ट कई बार एग्जाम में आ भी चुका है कि सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ n इज काउंटेबल। या n को हम किसी भी सेट से, किसी काउंटेबल सेट से एलिमिनेट कर सकते हैं। ये क्यू भी हम कर सकते हैं कि क्यू भी या n क्रॉस n भी, या जो भी काउंटेबल सेट है। तो यहां से सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। रिजल्ट ये भी हो सकता है क्या कि सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ये है कि सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ये भी रिजल्ट बन सकता है। तो ये प्रूफ देखने से पहले एक छोटा सा रिजल्ट देखते हैं, वो जानते भी होंगे आप, बट कुछ लोग नए होंगे तो नहीं जानते होंगे कि ये हमारा कोई सेट है और ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है मान लीजिए, और बी हमारा क्या है, ये काउंटेबल है। अगर ए हमारा अनकाउंटेबल है और बी काउंटेबल है, और ए माइनस बी अगर ये काउंटेबल सेट हो जाता है, तो इंप्लाई ये करता है कि ये हमारा अनकाउंटेबल है, बी काउंटेबल है, तो ए माइनस बी हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। ये रिजल्ट है कि अगर ए हमारा अनकाउंटेबल है और बी हमारा काउंटेबल है, तो ए माइनस बी हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। तो यहां से देखिए हमारा ए क्या है, आर रियल नंबर। अभी हम देखेंगे कि ये अनकाउंटेबल है, बट अब ये थोड़ा मान लीजिए कि अगर आर रियल नंबर हमारा अनकाउंटेबल सेट है,
और क्यू बी इक्वल टू हमने क्यू लिया जो रेशनल नंबर काउंटेबल सेट हो जा रहा था, तो आर माइनस क्यू, ये क्या होगा, क्यू कम्प्लीमेंट होगा सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, और क्या होंगे, अनकाउंटेबल सेट होंगे। तो सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर इज अनकाउंटेबल सेट। रियल नंबर अनकाउंटेबल सेट है। हम इसको जो है एक मैप डिफाइन करेंगे फ्रॉम Pn टू R, और यहां से देखेंगे Pn सिमिलर है R के, और Pn हमारा अनकाउंटेबल सेट है, तो R हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। ये रिजल्ट हम कल देखेंगे, बट आज ये रिजल्ट था हमारा कि अगर ए हमारा अनकाउंटेबल है, बी काउंटेबल है, तो ए माइनस बी हमेशा अनकाउंटेबल सेट होगा। तो हमको ये शो करना है कि सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एन या काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो इसका प्रूफ बिल्कुल इजी है, देखिएगा। हम A1 ऐसा सेट चूज कर रहे हैं, जैसे हमने अभी ये देखा कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट काउंटेबल हो रहा था, तो हमने देखा कि काउंटेबल यूनियन अगर है तो उसको लेबल कर सकते हैं। तो हम क्या करें, या तो इसको लेबलिंग थ्योरम में कन्वर्ट करें, और या तो हम ये दिखा दें कि ये भी जो भी सेट है वो काउंटेबल यूनियन बार ही आ रहा है, और वो सभी काउंटेबल तो काउंटेबल हो जाएंगे। तो हम इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको प्रूव करने की प्रयास कर रहे हैं। जब हम A1 ऐसे लेंगे कि अब हमको सबसेट की बात करनी है, सेट ऑफ ऑल सबसेट, वो भी क्या हो, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट हो। तो हम क्या लिए कि A1 हम ऐसा ले लिए, यस सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर का सच डेट, मान लीजिए x1 कि x1 की कार्डिनलिटी क्या है, 1 है। A1 हम ऐसे चूज कर लिए। A2 हम क्या ले लिए, x2 नेचुरल नंबर का सबसेट ऐसा ले रहे हैं, ये सबसेट है क्योंकि यहाँ सबसेट की बात कर रहा है। कार्डिनलिटी ऑफ x2 हमारा क्या है, 2 है। यानी वो सारे सबसेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो, वो हम सबसेट ले रहे हैं नेचुरल नंबर का। x2 सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर का। A3 में हम ऐसे क्या ले रहे हैं, ऐसा x3 सच दैट x3 की कार्डिनलिटी क्या है, 3 है। A4 हम ले रहे हैं क्या, x4 एज कार्डिनलिटी x4 इज 4, एंड सो ऑन, ऐसा हम ले रहे हैं। तो अब देखिए A1 जो हमारा है, अब ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। A1 हमारा है, कह रहा है कि वो सभी सबसेट यानी लेने हैं जिसकी कार्डिनलिटी क्या हो, 1 हो। वो सभी सबसेट जिसकी कार्डिनलिटी क्या हो, 1 हो। तो कार्डिनलिटी 1 वाले सबसेट कौन कौन हो सकते हैं, तो आप देखिए हम इसको एक सबसेट बना दें, मतलब ये फिर ये सभी इसके सबसेट हो जाएंगे 1, जैसे ये भी 1 एक सबसेट होगा, ये 2 एंड सो ऑन, ये टाइप वाले एलिमेंट आएंगे सिंगलटन सेट वाले। और जब हमारा n काउंटेबल सेट है और उसी के प्रत्येक मेंबर को हम सिंगलटन सेट बना के इसमें कंटेंट कर रहे हैं, तो A1 किसके सिमिलर हो जाएगा, नेचुरल नंबर के, क्योंकि यहां से दिख रहा है कि इसको हम यहां लेबल कर सकते हैं, इसको यहां लेबल कर सकते हैं, इसको यहां लेबल कर सकते हैं। तो लेबलिंग प्रोसेस ये दिख रहा है कि A1 क्या है हमारा, काउंटेबल है, डेट इज A1 इज सिमिलर टू नेचुरल नंबर। तो हमारा A1 क्या है, नेचुरल नंबर के सिमिलर है, यानी A1 क्या है हमारा, काउंटेबल है। A2 में हम क्या कर रहे हैं, ऐसे सबसेट ले रहे हैं जिसकी कार्डिनलिटी क्या है, 2 है, मतलब ऐसा सेट ले रहे हैं जिसकी कार्डिनलिटी 2 है। तब हम कैसे, किस टाइप के एलिमेंट ले रहे हैं, इस टाइप के एलिमेंट ले रहे हैं कि इसको हम एक सेट में कंटेन करवा दें, फिर इसको एक में करवा दें, या इसको एक में करवा दें। तो फिर आप देखिए, अगर हम इसको और इसको लेकर चल रहे हैं तो इसके बाद वाला फिर आएगा, फिर इसके बाद वाला आएगा। तो इसको हम यहां लेबल कर सकते हैं, जैसे ये आ गया 1, 2, फिर 2, 3, 3, 4, सो ऐसे जो भी आ रहे हैं। तो अब यहां से देखिए कि इसमें क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो हम इसको कहां लेबल करवा देंगे, इसको यहां लेबल कर दिए, इसको यहां लेबल कर दिए, इसको यहां लेबल कर दिए।
एंड सो वन, जो भी आगे एलिमेंट आएंगे सबको हम लेबल करते जाएंगे। तो A2 भी हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया नेचुरल नंबर के। तो A2 हमारा क्या हो गया, ये भी नेचुरल नंबर के सिमिलर, यानी A2 भी काउंटेबल हो गया। सिमिलरली A3 भी हमारा काउंटेबल हो जाएगा, A4 भी हमारा काउंटेबल हो जाएगा, एंड सो वन फॉर ऑल m बिलोंग टू n, AM इज काउंटेबल सेट। वो सभी m के लिए, सभी मतलब ये सब A1 A2 A3 सब क्या हो जाएंगे, काउंटेबल सेट हो जाएंगे। और ये सब क्या है, AM है कि जिसकी कर्नलिटी क्या हुई m हो। अगर हम इसका यूनियन ले लें, अगर हम ऐसे ले लें AM, ये हम यूनियन ले लें और हम m बराबर 1 to m ये ले लें, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐसे सबसेट हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा जिसकी कार्डिनलिटी क्या हो, इसमें A1 में 1 की कार्डिनलिटी होगी, A2 में 2 की कार्डिनलिटी होगी, A3 में 3 की कार्डिनलिटी होगी। तो AM ये क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सभी फाइनाइट सबसेट का ये क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, क्योंकि A1 में 1 वाले कार्डिनलिटी होंगे, A2 में 2 वाले कार्डिनलिटी वाले होंगे, A3 में एंड सो ऑन, AM में ये वाले, यानी सभी फाइनाइट वाले इसमें आ गए। और सभी फाइनाइट अगर हम इसको A मान लें, और ये क्या है, फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, A1 A2 A3 सब काउंटेबल है हमारे, और ये हमारा फाइनाइट है, इसका मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा, हमारा काउंटेबल सेट हो जाएगा। और ये कहां से देखेंगे, यहां से। अभी हमने देखा काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, m बराबर 1 to m, ये भी काउंटेबल सेट है, क्योंकि फाइनाइट है तो काउंटेबल है ना, तो फिर यहां से क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल, या सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ये इसका प्रूफ रहा, काफी इजी है। और यहां से ये भी निकल के आया कि सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट अगर काउंटेबल है तो सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट के बारे में हम क्या कह सकते हैं, यहां से देखिए आप। सेट ऑफ ऑल सबसेट क्या होगा, Pn का, वो n का सेट ऑफ ऑल सबसेट क्या हो गया, Pn पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। और ये सिमिलर होता है R के, और ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। ये कल हम देखेंगे ये क्यों सिमिलर होता है और ये क्यों अनकाउंटेबल होता है। यहां के लिए कैंटर थ्योरम आते हैं। कैंटर थ्योरम ये कहते हैं कि n जो है वो Pn के सिमिलर नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या हो गया, Pn हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि n इसके सिमिलर हो ही नहीं सकता, ये हमारा अनकाउंटेबल है। इसके लिए कैंटर थ्योरम आती है, कैंटर थ्योरम हम देखेंगे। तो हमारा Pn अनकाउंटेबल सेट है, तो ये हमारा अगर Pn अनकाउंटेबल सेट है, अनकाउंटेबल है, और ये देखिए, और ये Pn क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको क्या लिख सकते हैं हम, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट, और इसका हम यूनियन ले लें क्या, सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट, इनफाइनाइट सबसेट। जो पावर सेट होगा नेचुरल नंबर का, इसमें क्या होंगे, इनफाइनाइट और फाइनाइट बोले सभी होंगे, और केवल वही भी होंगे। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ n को हम क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट और सेट यूनियन ऑफ सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट। अब यहां से देखिए कि ये हमारा अनकाउंटेबल है और ये हमारा क्या है, काउंटेबल सेट है। और अभी हमने रिजल्ट देखा कि अगर ये अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। दस रिजल्ट हमारा ये हो गया। यहां से देखिए रिजल्ट हमारा ये हो गया कि सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अनकाउंटेबल सेट, इट इज सेट ऑफ ऑल
इनफाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, आप ब्रैकेट में क्यू लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, एन क्रॉस एन लिख सकते हैं, और जो भी काउंटेबल सेट है, काउंटेबल इन्फिनिटी सेट है, सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, इनसे इतना इज अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट। ये दोनों रिजल्ट जो है इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। वो केवल CSIR की नहीं, IT NBHM में भी ये क्वेश्चन आ चुका है और टाइफर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट था। तो इसको हम देख सकते थे कहां से, काउंटेबल काउंटेबल सेट और ये रिजल्ट से। तो ये हमारा क्या रहा, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एन इज काउंटेबल ऑफ ऑल पॉलिनोमियल व्हिच कोएफिशिएंट फ्रॉम काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ काउंटेबल जब रेशनल नंबर करके या नेचुरल नंबर करके एग्जाम में पूछा हुआ है। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल व्हिच कोएफिशिएंट फ्रॉम, कोएफिशिएंट मतलब अगर ये f(x) हमारा ये पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस so on ऐसा है, और इसके जो कोएफिशिएंट है a0 a1 a2, जो ai है हमारा वो i फ्रॉम 0 से लेके मान लीजिए कि n के बीच में है। तो ये सभी ai अगर किसी काउंटेबल सेट है यानी नेचुरल नंबर या किसी काउंटेबल नेचुरल नंबर के सिमिलर में, यानी ये हम काउंटेबल कर दें, काउंटेबल में अगर है तो फंक्शन हमारा क्या होगा। तो ऐसे जितने फंक्शन होंगे, फंक्शन का हम सेट बना दें तो क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। कह रहा है क्या कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल व्हिच कोएफिशिएंट फ्रॉम काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। इजी प्रूफ है इसका, यहीं से देख लीजिए। मान लीजिए कि हम सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल का सेट बना दिए, सभी पॉलिनोमियल का सेट बना दिए, तो सभी पॉलिनोमियल किस टाइप के होंगे। मान लीजिए हमने लिख गया f(x) सच दैट कोएफिशिएंट ऑफ f(x) बिलोंग टू, मान लीजिए क्या है ये, काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट। ये हमने एक सेट बना दिया कि वो सभी फंक्शन ले लिए जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ f(x), फंक्शन का जो भी कोएफिशिएंट है वो किस में है, किसी न किसी काउंटेबल सेट में है। जैसे f(x) अगर हमारा ये है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस ऐसा है, तो ये सभी काउंटेबल सेट के हैं। ये सभी किस में है, काउंटेबल सेट में बिलोंग कर रहे हैं, a0 a1 a2। तो कह रहा है कि सभी पॉलिनोमियल क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। दिख भी रहा होगा आपको कि अगर ये काउंटेबल सेट में है कोएफिशिएंट, तो इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, काउंटेबल सेट के इक्वल होगी, क्योंकि काउंटेबल सेट के इक्वल ही ये इसकी पॉसिबिलिटी है। मतलब अगर नेचुरल नंबर में देखें तो हम a0 को कितनी बार चूज कर सकते हैं, जितना नेचुरल नंबर में एलिमेंट है, और नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट है, तो इसकी क्या है, काउंटेबल इनफाइनाइट चूज है। सिमिलरली इसका भी वही है, काउंटेबल इनफाइनाइट बार, इसका भी यही काउंटेबल इनफाइनाइट बार। तो हम कितनी बार कोएफिशिएंट को चूज कर सकते हैं, काउंटेबल बार। तो सेट ऑफ ऑल फंक्शन कोएफिशिएंट फ्रॉम काउंटेबल सेट क्या हो गया, काउंटेबल सेट हो गया। thus S is similar to n and thus S is काउंटेबल सेट। ये हमारा क्या हो गया, काउंटेबल सेट हो गया। अब हम इसी से रिलेटेड एक और देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या, अलजेब्रिक नंबर का। अलजेब्रिक नंबर, तो अलजेब्रिक नंबर आप जानते होंगे कि वो नंबर जो किसी पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन है, तो नंबर क्या कहलाता है, अलजेब्रिक नंबर। नंबर L is called algebraic over field if there exists an
पॉलिनोमियल f of x over L such that f of L equal to 0। किसी नंबर यल को हम अलजेब्रिक नंबर ओवरफिल्ड या तब कहेंगे, मतलब ओवरफिल्ड कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिनोमियल होगा उसके जो कोफिशिएंट होंगे वो इस फील्ड में कंटेन होंगे, तो वो पॉलिनोमियल इस फील्ड के करस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा। और यल इसका अलजेब्रिक नंबर तब होगा जब एफ ऑफ यल उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, डेट इज यल इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, अलजेब्रिक नंबर कहेंगे। ये हमारा अलजेब्रिक नंबर का डिफिनीशन रहा। जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैं करवाना चाहता था वो मैं लिखने जा रहा हूं कि सेट ऑफ ऑल अलजेब्रिक नंबर ओवर काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। रिजल्ट क्या है हमारा, सेट ऑफ ऑल अलजेब्रिक नंबर, सेट ऑफ ऑल, रिजल्ट हमारा क्या है कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल हुज कोएफिशिएंट फ्रॉम काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ये तो हमारा हो गया। अब हम देखते हैं क्या, रिजल्ट है हमारा कि सेट ऑफ ऑल अलजेब्रिक नंबर ओवर काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ये हमारा रिजल्ट है कि सेट ऑफ ऑल अलजेब्रिक नंबर ओवर काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अलजेब्रिक नंबर ओवर काउंटेबल कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे फंक्शन हैं और उनका जो कोफिशिएंट है वो किसी न किसी काउंटेबल सेट से लिया गया है, तो वो उसके जितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे वो सब क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। इसका भी प्रूफ इजी है, आप देख सकते हैं। काउंटेबल यूनियन का यूज है इसमें। जैसे हम A1 सेट ऐसा चूज करते हैं A1, उसमें वो सभी अलजेब्रिक नंबर हैं। अलजेब्रिक एक्चुअली सोल्यूशन जो है किसी भी पॉलिनोमियल का सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट करता है, वो पॉलिनोमियल कहीं से भी हो और उसका सोल्यूशन कहाँ होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट करता है। और जितने ऑर्डर का पॉलिनोमियल होता है, जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, उतना सोल्यूशन उसका एग्जिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो हम A1 क्या ले लिए, A1 ले लिए कि वो सभी सोल्यूशन वो कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि जो सेट ऑफ आप ये ऐसे हैं C का कि F1t इक्वल टू 0, ये ti कर दीजिए, F1ti इक्वल टू 0 और F1 इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ये हम लिए A1 ऐसा लिए कि वो सभी अलजेब्रिक नंबर जो F1ti इक्वल टू 0 है, मतलब F1 का ये सोल्यूशन है, ऐसा अलजेब्रिक नंबर जो F1 को सेटिस्फाई कर रहा है। और F1 क्या है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ओवर काउंटेबल सेट है हमारा, मतलब इसके जो कोएफिशिएंट होंगे वो काउंटेबल सेट में कंटेन होंगे। ये हमारा A1 है। तो जब हमारा 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो उसका सोल्यूशन कितना एग्जिस्ट करेगा, 1 एग्जिस्ट करेगा, एक ही एग्जिस्ट करेगा ना। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये है x माइनस ए, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके कितने सोल्यूशन है, 1 है, यानी एक सोल्यूशन होगा। अब जितने पॉलिनोमियल 1 डिग्री के हो सकते हैं उनका एक एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब कोफिशिएंट कहां से, काउंटेबल सेट से हैं। अब जहां से कोफिशिएंट काउंटेबल सेट से है तो जाहिर सी बात है कि केवल काउंटेबल ही ये नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि काउंटेबल ये पॉलिनोमियल हो ही सकते हैं क्योंकि ये काउंटेबल सेट से है। और ये रिजल्ट है कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फ्रॉम काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो सभी पॉलिनोमियल काउंटेबल होंगे और सभी पॉलिनोमियल का एक एक सोल्यूशन मिलेगा।
तो क्या हो गया, A1 हमारा काउंटेबल सेट हो गया। तो A1 हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर टू नेचुरल नंबर, ये काउंटेबल सेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम A2 ऐसे डिफाइन करें, इसमें वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के वो होंगे C सच दैट F2Ti इक्वल टू 0 और F2 कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो 2 डिग्री का। अब इसके दो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल फाइनाइट होंगे, तो 2 से फाइनाइट में मल्टीप्लाई करने पे काउंटेबल होंगे, 2 से काउंटेबल में मल्टीप्लाई करने पे काउंटेबल होगा, तो A2 भी हमारा काउंटेबल सेट हो जाएगा। सिमिलरली A3 अगर हम डिफाइंड करें, तो A2 हमारा क्या हो गया, ये भी सिमिलर हो गया नेचुरल नंबर के, काउंटेबल हो गया ये भी। A3 डिफाइंड करें कि हमारा 3 डिग्री का पॉलिनोमियल था, ऐसे Ti बिलोंग कर रहा है C के, सच दैट F3Ti इक्वल टू 0 और F3 हमारा कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। सिमिलरली ऐसे हम डिफाइन कर दिए जाए कि सब क्या होंगे, नेचुरल नंबर के सिमिलर हो जाएंगे, और ये सभी क्या हो जाएंगे, काउंटेबल सेट हो जाएंगे। 10 हम ये ले ले, अगर ये तो आप लिख लिए होंगे, अब हम ये ले ले, हम क्या लें, अब हम A को ले ले, क्या m बराबर 1 टू इन्फिनिटिव am, ये हम ले ले। तो ये क्या हो गया हमारा, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन एंड सो ऑन। ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, और ये काउंटेबल यूनियन है। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, हमने अभी रिजल्ट पढ़ा। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल है, 10 इसलिए A इज काउंटेबल सेट। यहां से रिजल्ट हमारा क्या प्रूव हुआ कि सेट ऑफ ऑल अलजेब्रिक नंबर ओवर काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अब यहां ओवर काउंटेबल है तो काउंटेबल 2 जा रहा है हमारा, ओवर अनकाउंटेबल है तो फिर हम नहीं कह सकते कि काउंटेबल होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर देखिए कि ओवर अनकाउंटेबल अगर यहाँ हो जाता है, जैसे हम ये ले ली क्या कि अनकाउंटेबल है, मान ली हम ले ली क्या आर ले लिए, तो अब जब हम यहीं देखेंगे A1 में, तो A1 में क्या होगा कि वो सभी सोल्यूशन आएंगे, वो सभी अलजेब्रिक नंबर आएंगे जो 1 डिग्री के पॉलिनोमियल के सोल्यूशन हो, और पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट कहाँ से, रियल नंबर से है। यानी हमारा पॉलिनोमियल किस टाइप का होगा, x माइनस AI, और AI कहाँ से होगा, रियल नंबर से होगा। इसको मान लीजिए कि A1 BIX, और BI कहाँ से होगा, रियल नंबर से होगा। अब ये कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं, अब AI R में है और R अनकाउंटेबल है, यानी अनकाउंटेबल पॉसिबिलिटी है कि अनकाउंटेबल ऐसे पॉलिनोमियल हो सकते हैं। और जब अनकाउंटेबल 1-1 डिग्री के पॉलिनोमियल होंगे तो सभी के पास एक एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो ये A1 क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा ना, क्योंकि AI कितने पॉसिबिलिटी है, R है, और सभी AI अगर इसके सोल्यूशन मान लीजिए, अगर हम ये BI को 1 मान लें, ये भी तो इसमें कंटेन होगा ये 1 डिग्री का। तो अब यही देख लीजिए कि यही यहाँ पे AI की कितनी पॉसिबिलिटी है, R है, तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, R सोल्यूशन होंगे, मतलब R कार्डिनलिटी ऑफ R की कुल सोल्यूशन होगा A1 में। तो A1 हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। सिमिलरली A2 भी अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा और A3 भी अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये हमारा A क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। द सेट ऑफ ऑल अलजेब्रिक नंबर ओवर अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। यहां से लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल अलजेब्रिक नंबर ओवर अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। ये भी एक हमारा रिजल्ट बन गया कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। तो आज हमने देखा काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट, इसका डेफिनेशन, लेबलिंग थ्योरम, फिर वहां से हमने देखा कि कैसे लेबल कर सकते हैं, फिर काउंटेबल यूनियन काउंटेबल सेट, और फिर फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, फिर फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल उस कोफिशिएंट फ्रॉम काउंटेबल सेट, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल उस कोफिशिएंट फ्रॉम, यहां से अनकाउंटेबल सेट अगर कर देंगे तो फिर यहाँ पे अनकाउंटेबल सेट आ जाएगा। तो हमने ये देखा, आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अच्छा नहीं लगा है तो अनलाइक करें।
वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।